ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ शर्मा ने की कहा, सुनो। में हम ये चंडीगढ़ की जनता के सामने लाना चाहते हैं कि जो आज बीजेपी के डिप्टी मेयर बने हैं, जो वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के काउंसलर जीते हैं, उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक झूठा एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन बताया है। हालांकि 2007 से वो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए हैं एज एन एडवोकेट, और कोई भी एडवोकेट जो बार काउंसिल के रूल नंबर 47 है अंडर बार काउंसिल रूल्स, वो कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता जिसमें से उसको प्रॉफिट होता हो या सैलरी आती हो। तो ये दोनों एफिडेविट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और दोनों ओथ पे दिए गए हैं, और ये एक ऑफेंस बनता है अंडर आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत। और हमारी डिमांड थी कि उनके खिलाफ झूठे एफिडेविट देने के लिए केस रजिस्टर होना चाहिए, और ये हमारी पॉलिटिकल डिमांड है। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट जो वार्ड नंबर 11 से थे, मिस्टर राजीव मोदगिल, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, जो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर है चंडीगढ़ के, डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़, उसमें उन्होंने इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की मांग करी है, क्योंकि श्री गुप्ता ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों को गुमराह किया है अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में दो अलग अलग किस्म के एफिडेविट्स सामने लाकर। आप लोग का जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसमें ये प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर को हम पहले कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमें माकूल जवाब नहीं मिला या डिले हुआ या हम वहाँ कार्रवाई से सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हम इसके आगे क्या लीगल हम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बारे में बात करके फिर हम और एक्सप्लोर करेंगे लीगल ऑप्शंस। अभी तो वो इसका नोटिस करेंगे जब इनके पास लगेगी, उसके बाद मेरे हिसाब से तो इसका फैसला 2-2.5 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डिले होता है किसी वजह से, कोई राजनीतिक दबाव की वजह से, जैसा कि आजकल तो हम जानते हैं कि प्रशासन और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सारी बहुत भारी राजनीतिक दबाव के नीचे आ रही हैं, तो अगर कोई हमें लगा कि इसमें जानबूझकर डिले किया जा रहा है, तो हम इसका अपने ऑप्शंस जो हैं वो तो कांग्रेस का इसका बिल्कुल करेंगे। ये तो एक चंडीगढ़ के लोगों के साथ बिल्कुल साफ तौर पे धोखा है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ कैलाश चंद जैन ने की कहा, सुनो। किस चीज़ का धोखा है पता नहीं इन लोगों को, क्या सिवाय आरोप लगाने के और कोई काम नहीं है। इनको शहर की डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, डेवलपमेंट पे क्या करना है, इनको तो आरोप लगाना है। क्या आरोप है, क्या है, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। अनूप गुप्ता ने कोई चोरी थोड़ी करी है, वो बाई प्रोफेशन, बाई क्वालिफिकेशन बीकॉम एलएलबी है। बीकॉम एलएलबी होने का मतलब वकील है। उसने क्वालिफिकेशन से एलएलबी की हुई है, कोई फर्जी थोड़ी कर रखी है। क्वालिफिकेशन के अनुसार वो एलएलबी है। उस एलएलबी करने के बाद उसने बार काउंसिल में जैसे वो करवाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, लेकिन वो पिछले 5-7 साल से, जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है, मेरी जानकारी है, 5-7 साल से उसने कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसाइजिंग लॉयर। बिजनेसमैन परिवार से है, बड़े अच्छा खानदानी परिवार है, बिजनेस परिवार से है, तो बिजनेसमैन ही होगा। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही होगा, और क्या होगा। बार काउंसिल का सदस्य होते हुए अगर वो प्रैक्टिस करता है, अगर वो केस लड़ रहा है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, किसी कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो वो सदस्य नहीं हो सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस नहीं कर रहा, उसके अपने नाम से कोई बिजनेस नहीं है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अपने नाम से कोई प्रोप्राइटरी में कोई बिजनेस नहीं है उसका। 1-2 कंपनी में वो डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। डायरेक्टर को होने में किसी में कहीं कोई मनाही नहीं है, वकील को भी मनाही नहीं है कि वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। किसी कंपनी नहीं दिखाई गई है, बिल्कुल भी गलत कह रहे हो आप, ऐसा नहीं है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं है।
बिजनेसमैन परिवार से है, बिजनेस है उनका, चलता है, सारा बिजनेस परिवार है, बिजनेस कर रहा है। जो प्रैक्टिस वो कर ही नहीं रहा वकालत के तौर पे, सर मोदी वकील क्या के तौर आरोप है? पे जब वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो वकील लिखने की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से लिख दिया। सर मोदी की क्या आरोप वकील को उसकी ताकत जो है ना, उसकी औकात लोगों ने दिखा दी है। जी उसको हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मौदगिल को किसी भी तरह का जी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी। मौदगिल की क्या वैल्यू है, उसको मौदगिल को अगर इतनी कुछ में हिम्मत थी वो जीतता ना चुनाव। लोगों ने अनूप गुप्ता को चुनाव दिया है, भारतीय चुनाव जिताया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। जी ऐसा कुछ नहीं है कि वकील के कहने से मैं वकील हूँ इस नाम से वोट नहीं लिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट लिया है। और बाकी रही जो बात, वो कार्रवाई अगर वो कोई करना चाहते हैं वो पिटीशन दर्ज करें, बड़े दे आर वेलकम्ड। जब हमारे पास कोई मामला आएगा हम उसका जवाब देंगे। जो भी लिखा दिया तो बहुत अच्छी बात है जी, सामने आ जाएगा हमने क्या गलत किया क्या नहीं किया, कुछ भी जो भी होगा हम कर देंगे, उसका जवाब दे देंगे पिटीशन में, कोई ऐसी बात नहीं है। सुभाष चावला जैसे इतने वरिष्ठ आदमी को ये बात कहना शोभा नहीं देता, और इस मामले में सुभाष चावला को भी पता है अगर वो आरोप लगाना चाहते तो सुभाष चावला आरोप लगाते, किसी की आड़ ना लेनी पड़ती, किसी राजीव शर्मा की या किसी और की आड़ नहीं लेनी पड़ती। सुभाष चावला आरोप लगाते, वो वरिष्ठ आदमी है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई की तरह से हैं, तो उनको पता है ऐसा कुछ नहीं है, सब वो गलत बयानबाजी है। और कोई प्रशासन या कोई भी अधिकारी किसी के दबाव में काम नहीं करते, प्रशासन वही काम करता है जो सही होता है, किसी के दबाव में काम नहीं। उन्होंने भी 15 साल सरकार चलाई, क्या उन्होंने अपने दबाव में काम करवाए हैं सारे? कोई ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत दबाव आरोप। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।